नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और मैदान में उतरने से पहले ही सियासी दलों के बीच सीटों की खींचतान अपने चरम पर पहुंच गई है। खासकर विपक्षी महागठबंधन में जहां राजद की अगुवाई में चल रही चुनावी तैयारी अब सहयोगियों की उपेक्षा की और हक की लड़ाई में तब्दील होती नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस ने न सिर्फ सीटों की मांग को लेकर अपना रुख सख्त कर लिया है, बल्कि खुलकर जिताओ सीटों को मुद्दा जो है उठाकर महागठबंधन में रणनीतिक संतुलन को झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस ने 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कुल 70 सीटों की मांग रख दी है, लेकिन खास बात यह है कि इनमें से 27 सीटों को जिताऊ यानी जीतने लायक बताया है। पार्टी का दावा है कि ये वही सीटें हैं जहां से वो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, या फिर हार का फासला बहुत मामूली था, करीब 5000 वोटों से भी कम। पार्टी का मानना है कि बदलते सियासी माहौल और राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा और युवाओं की ओर बढ़ने समर्थन के चलते इन सीटों को जीतना इस बार ज्यादा आसान होगा, बशर्ते इन्हें कांग्रेस को सौंपा जाए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 2020 में जीती गई अपनी 19 सीटों पर दोबारा दावा कर रही है, लेकिन साथ ही साथ उन सीटों पर भी नजर गड़ चुकी है जहां पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी। कुल मिलाकर कांग्रेस की इस रणनीति से ये साफ हो गया कि वह इस बार मैच छोटे भाई की भूमिका में रहकर संतोष करने को तैयार नहीं है, बल्कि गठबंधन में अपनी उपयोगिता और ताकत को नए सिरे से परिभाषित करने में जुटी है। महागठबंधन के अन्य घटक दलों विशेषकर राजद के लिए मांग असहज करने वाली है। सीटों का बंटवारा महज गणित नहीं बल्कि गठबंधन की राजनीतिक केमिस्ट्री भी तय करता है। ऐसे में कांग्रेस की आक्रामक मुद्रा से ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या सीटों की मांग पर सहमति बन पाएगी या फिर महागठबंधन के भीतर दरारें उभरने लगेंगी। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस का नेताओं का कहना है कि ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक वरिष्ठ नेता ने बयान दिया, हम अपने स्वाभाविक जनाधार वाले क्षेत्रों में ही सीटें चाहते हैं। इससे गठबंधन को ही फायदा होगा, क्योंकि अगर सही उम्मीदवार सही सीट पर उतरेगा तो जीत की संभावना बढ़ेगी। ये कोई अहंकार नहीं बल्कि रणनीति है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस की इस बार की रणनीति में आत्मविश्वास झलक रहा है। राहुल गांधी की यात्रा ने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय कर दिया है और पार्टी नेतृत्व भी फिलहाल सर झुकाकर सीट लेने की बजाय सम्मान सीटों के साथ सम्मान मांगने की नीति पर चल रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि राजद इस दबाव से कैसे निपटता है और क्या उसे कुछ सीटों की कुर्बानी देकर गठबंधन की एकता बनाए रखनी पड़ेगी। बिहार की सियासत में गठबंधन राजनीति का इतिहास उतार चढ़ावों से भरा रहा है। आपको बता दें, यहाँ आंकड़े और नेताओं की बात करें तो सीधा अलग ही दिशा जाती है। यहाँ आंकड़े जितने मायने रखते हैं, आत्मसम्मान और नेतृत्व की स्वीकार्यता भी उतनी ही अहम है। कांग्रेस का ये जिताऊ कार्ड महज सीटों की मांग नहीं बल्कि ये भी संकेत है कि वह आने वाले चुनाव में खुद को निर्णायक भूमिका में देखना चाहता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि महागठबंधन इस मांग को किस तरह से नज़र से देखता है, एक सहयोगी की जायज़ अपेक्षा के रूप में या फिर एक चुनौती के रूप में। बिहार की सियासी गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ चुकी है और सीटों का ये संग्राम आने वाले दिनों में और दिलचस्प मोड़ ले सकता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।